चलिए, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। वेलकम बैक टू चौहान एकेडमी। सो अभी मैं आपको बताने वाला हूं एमपीपीएससी का जो नोटिफिकेशंस। कल हमने एक वीडियो बनाई थी और हमने एक चर्चा भी की थी। क्या? यस, आप लोगों का जो रिक्रूटमेंट है आज आ जाएगा और आज वैसा ही हुआ। आज आपका रिक्रूटमेंट आ चुका है। तो आपके रिक्रूटमेंट्स में कितनी पोस्ट हैं, कौन से चीज़ें जानना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा, क्या क्या कानूनी हर्डल्स होंगे, कौन सी चीज़ें हैं, आपको तैयारी कैसे करनी है, तमाम चीज़ों की चर्चा करेंगे कि करके मैं चर्चा करूंगा। ठीक है, थोड़ा सा देखने का प्रयास करें मेरे देवियों सज्जनों, है ना। आ जाइए सब लोग, लाइव आ जाइए। ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए लाइव का सेशन को, ताकि आप सबको जो है चीज़ें पता चलते रहें। ये जो एमपीपीएससी पीटी नोटिफिकेशन आउट, ठीक है, ये मध्य प्रदेश की अब तक की सबसे बड़ी जो हम चर्चा करें भर्ती की बात मान सकते हैं, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी रिक्रूटमेंट में एक साथ एमपीपीएससी ने इतनी भर्ती दी है। पहले भी 2019 में भर्तियां थी, लेकिन वो एक साथ नहीं दी थी, उसको इंस्टॉलमेंट बढ़ा बढ़ा के दी थी। तो अभी आपको बता दूं, इस रिक्रूटमेंट में भी, इस नोटिफिकेशन में भी अभी भर्तियां बढ़ेंगी। ठीक है, अभी भर्तियां इसमें क्या होगी, बढ़ेंगी। एक एक करके इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस की चर्चा करते हैं। आप सब लोग आ जाइए, एकदम लाइव आ जाइए तब तक। ठीक है, चर्चा में बिल्कुल सब लोग शामिल हो जाइए। सबको मेरी आवाज आ रही? बिल्कुल आ रही। चलिए, तो विज्ञापन हमारा है, आप देख रहे हैं आपका। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन के लिए जो चर्चा है, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है 9 फरवरी 2023 तक है और प्रवेश पत्र की उपलब्धता आपके 14 मई से होगी। और आपका जो स्टार्टिंग करने की जो तिथि आपकी बताई गई है, ठीक है, वो आप अच्छे से देख लीजिए। आप लोगों को अपनी तैयारी बहुत शानदार तरीके से करनी है। ठीक है, और आपको अपना फॉर्म भरना कब से है ये भी देख लीजिएगा। और आवेदन पत्र भरने से संबंधित कुछ चीज़ें बहुत अच्छे समझिएगा इस बार, कुछ सावधानी पूर्वक देखेंगे आप लोग, क्योंकि राज्य वन सेवा के साथ आपकी संयुक्त परीक्षा होती है पीटी की। ठीक है, और इस पे एक साथ आप भर सकते हैं। दूसरी चीज़, विज्ञापन क्रमांक है, इसको आप इस पर देख सकते हैं। उसके लिए भी भरा कब से जाएगा, 10 जनवरी 2023 से लेकर के 9 फरवरी 2023 तक ये चलेगी। मतलब लगभग 1 महीने का आपका सिस्टम रहेगा और उस पर जो है आप चीज़ें कर सकते हैं। आयु की गणना 1 जनवरी 2023 के अकॉर्डिंग की जाएगी, ये भी दिमाग में रखेंगे आप। आयु गणना के लिए आपकी जन्मतिथि मान होगी जो 10वीं क्लास है, अतः वही चीज़ करेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझना है, त्रुटि संबंधी जो भी है वो भी आप लोग जो 16 जनवरी से लेकर के 11 फरवरी तक इसमें सुधार कर सकते हैं। त्रुटि ध्यान रखना, कुछ अगर गलती हो जाती है तो तमाम चीज़ें, क्योंकि आज साक्षात्कार के समय प्रारंभिक आवेदन में की गई किसी भी त्रुटि के सुधार मुक्त परीक्षा तथा साक्षात्कार नहीं होगा, इसलिए बहुत अच्छे से फॉर्म भरिएगा, अच्छी चीज़ें करिएगा। दूसरी चीज़, कुछ और चीज़ें जो दिमाग में रखेंगे आप लोग कि चाहे वो ईडब्ल्यूएस का हो, एससी का हो, ओबीसी का, जो भी लोग हो, उसका किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान नहीं होगा। याद रखिए, इस बार आपने जो भर दिया तो भर दिया, तो इसलिए जो श्रेणी अपनी सेलेक्ट करेंगे बहुत अच्छे से करेंगे। पात्रता क्या है, याद रखना, फिर से मैं कह रहा हूं कि राज्य सेवा परीक्षा 2022 हेतु सभी स्नातक उत्तीर्ण अथवा स्नातक अंतिम वर्ष में अध्ययनरत अभ्यर्थी पात्र हैं, ये दिमाग पर रखेंगे। माननीय उच्च न्यायालय मुख्य पीठ जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 5096/2022 में अंतिम जो आदेश दिनांक 8/3/2000 के अनुपालन में अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोजगार पंजीयन भी मुक्त रखा गया है। उनका आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को जीवित रोजगार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, किंतु ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय मध्य प्रदेश के रोजगार का जीवित पंजीयन की चाहिए, ये दिमाग रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट। दूसरा, जो एक्समैन है, बाकी तमाम लोग हैं, उनको जो है रोजगार पंजीयन छूट रहेगी, तो आप लोग रोजगार पंजीयन वाला पचड़ा यहाँ पर है ही नहीं, तो आप लोग दिक्कत नहीं आएगी, ये दिमाग में रखने का प्रयास करेंगे। परीक्षा के तमाम चीज़ें हैं। प्रारंभिक परीक्षा आपको 21 मई 2023 को होगी और 2 सत्रों में सभी जिला मुख्यालय में की जाएगी। 10 दिन पूर्व आपको जो सारी चीज़ें ईमेल के बाद बाकी जो भी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। ठीक, दूसरी चीज़ क्या है, इसका जो उक्त परीक्षा राज्य नियम जो है 2015 जो भी संशोधन होगा उसके अनुसार की जाएगी। जो भी संशोधन बीच बीच होंगे उनको लागू किया जाएगा और इसमें जो भी चीज़ें हैं, जो त्रुटि हैं, तमाम चीज़ें हैं परीक्षा संबंधित संयोजित करते रहेंगे। ठीक है, और कुछ और चीज़ें दिमाग पर रखेंगे। ओबीसी आरक्षण, ये एक बड़ा मुद्दा है। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं पॉइंट नंबर 5 पे साफ तौर पर उन्होंने क्या चीज़ बोला है कि उक्त आवेदन, फिर से सुन लीजिए अच्छे से, क्योंकि ये चीज़ ज़्यादा जरूरी है, ये चीज़ जानना जरूरी है, बाद में आप लोग क्या ना वो ना हो। ठीक है, ये आवेदन फॉर्म भरते समय, इसकी तैयारी करते समय कुछ खास चीज़ों का अवलोकन कर लीजिए, ताकि आपको पता रहना चाहिए कि हम किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, तो बाद में लफड़ा ना हो, बाद में कोई झंझट ना हो, बाद में कोई परेशानी ना हो। तो इसलिए अभी से एक बार देखेंगे आप लोग। ठीक है, तो ये आप चर्चा करेंगे कि उक्त विज्ञापन का अंतिम चयन परिणाम याचिका क्रमांक 5901/2019, 25/181/2019 एवं ओबीसी आरक्षण से संबंधित अन्य याचिकाओं के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अधीन रहेगा। ओबीसी आरक्षण संबंधी याचिकाओं के लंबित रहने की अवधि में परीक्षा चयन परिणाम संबंध प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश शासन के पत्र क्रमांक जो ये, ठीक है,
तो अंश 1 जो है के अनुसार मुख्य परीक्षा जो भाग है एक आपका 87% और प्रावधिक परीक्षा जो भाग है वो 13% के आधार पर जारी किया जाएगा। मतलब जो रिजल्ट दिया जाएगा वो दिया जाएगा, ये एक इंपॉर्टेंट दिमाग में रखेंगे। क्या है बेटे, वो क्या है इसमें कि 87% और 13%। ठीक है, इस बार जिसका चयन नहीं हुआ ठीक ठाक पढ़ने वाले का, तो मुझे लगता है उसके बाद फिर बड़ी संदेह की बात आ जाती है। ठीक है, तो इस पे अगर चर्चा करेंगे तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है सर, निधि पांडे पूछ रही है। अभी इसमें चर्चा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अनुदेश है, कुछ संशोधन, बाकी मूल्यवाद सब कुछ चीजें आप लोग तैयारी करनी है आपकी। एक सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज थी मैंने आपको बता दिया है, पीटी के बाद आपको मुख्य परीक्षा के लिए तमाम चीजें होती हैं। ठीक, अच्छा, ये है हमारे विज्ञापित पदों की संख्या, जो अलग अलग चीजें हैं। कौन कौन से पद हैं थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले है राज्य प्रशासनिक सेवा, जिसे कहते हैं डिप्टी कलेक्टर। इसके जो पदों की संख्या की बात की जाए, टोटल पदों की संख्या 27 है। उसके बाद बात करते हैं डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीवाईएसपी जिसे कहते हैं, इसके पदों की संख्या जो है बेटे कितना है, वो है अपने 22 पदों पर है। उसके बाद जेल विभाग में भी कुछ पदों की बात की जाती है। जिला सेनानी, जूनियर स्टाफ ऑफिसर, क्वार्टर मास्टर या मुख्य अनुदेशक की 2 पद हैं इसमें। उसके बाद अब आते हैं सीधे नीचे आ जाते हैं बेटा, इसमें उस पे आ जाते हैं किस्मा, जिसे हम कहते हैं 5600, जो आपका 100 के हिसाब से जेल विभाग की बात करते हैं। तो एसपी जो जिला जेल के होते हैं, इसमें 1 पद इस बार दिए गए हैं। पता नहीं क्यों ऐसा किया गया है, पर ठीक है, बाद में बढ़ाए जा सकते हैं पद, अभी 1 एसपी का पद है। ठीक है, दूसरा मध्य प्रदेश वित्त सेवा की बात करते हैं, कौन से 7 पद है। सहायक संचालक सहकारिता विभाग के अंतर्गत जो पद आए हैं 72 पद आए हैं। अभी इसलिए बता रहा हूं, अभी ये पदों में संख्या बढ़ेगी, पदों की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी, ध्यान रखना इस बारे में। अभी मुझे ऐसा लगता है कि 600 तक इस बार रिक्रूटमेंट पहुंच जाएगी, इस साल की रिक्रूटमेंट 600 तक समथिंग पहुंच जाएगी, बड़ा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। सहायक आयुक्त की बात करते हैं, सहकारिता सहायक पंजीयक सहकारिता संस्थाओं में 1 पदों की बात करते हैं। श्रम पदाधिकारी, मुख्य निरीक्षक मोटर परिवहन जो कर्म अधिकारी 1 पद है हमें। जिला महिला एवं बाल विकास की बात करते हैं, मात्र 17 पद है इसमें आपका। ठीक है, जनसंपर्क विभाग की बात करते हैं, सहायक संचालक के पद 1 पद है आपका। 3 सब पदों में बढ़ेगा। जिला पंजीयक की बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के 2 पद है आपके। और जिला आबकारी अधिकारी की बात करते हैं, इसमें 7 पद है आपके। तो ये सबसे पहले हमारे हैं सेकंड क्लास की बात हमने कर ली बेटा। ठीक है, सेकंड क्लास की बात कर, द्वितीय श्रेणी राजपत्रित की बात कर ली हमने। अब बात करते हैं तृतीय श्रेणी कार्यपालक की बात करते हैं। कौन है इसमें, नायब तहसीलदार, 7 पद है। मैं आपको बता दूं कि नायब तहसीलदार के जो 7 पद है, अभी इसी पदों की संख्या बढ़ करके बढ़ोतरी अभी होगी। नायब तहसीलदार के पदों में बढ़ोतरी करेंगे लोग। ठीक है, आपको पता है कि काफी सारे पद अभी क्या है इनके, नायब तहसीलदार के पद जो है खाली पड़े हुए हैं ना। फिर है वाणिज्यिक कर निरीक्षक, किस बार उन्होंने 50 मतलब 88 पद दिए हैं। वाणिज्यिक जो कॉमर्शियल जो टैक्स इंस्पेक्टर होता है, इसके पदों की संख्या 88 है। कितने पदों की संख्या है, 88 है। तो ये मैं चर्चा कर रहा हूं, इसको प्री निकालोगे, मेंस निकालोगे, फिर क्या निकालोगे, इंटर में निकालोगे, तब तुम क्या पाओगे, 3600 ग्रेड पे जॉब पाओ। उससे बढ़िया है, आपको बता दूं, उससे बढ़िया है कि आप एक काम करिए, अभी पटवारी में जो भर्ती निकली ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 है, उसमें जो 4200 ग्रेड पे तक की जॉब है, एक ही झटके में निकालना, ना इंटरव्यू ना कुछ, सीधे एग्जाम निकालना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा उसमें। ठीक, तो ये चीज दिमाग रखेंगे। तो इसके अलावा हम बात करते हैं उप पंजीयक की बात करते हैं, 1 पद है। उसके बाद आबकारी उप निरीक्षक मतलब एक्साइज सब इंस्पेक्टर की बात की 53 पदों पर आई है। एक्साइज सब, जैसे एक्साइज कांस्टेबल की भर्ती अभी चल रही है, उसी प्रकार से एक्साइज जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती जो है इसमें आई है। और देख लो एक्साइज सब इंस्पेक्टर की जो ग्रेड पे होता है हमारा 3600 का ग्रेड पे। इसके बाद आते हैं हमारा सहकारिता निरीक्षक है, सहकारिता विस्तार अधिकारी की बात करते हैं, तो 31 पद है इसमें। उसका मध्य प्रदेश अधीनस्थ लेखा सेवा जो मध्य प्रदेश अकाउंटेंट सर्विस के तहत जो चर्चा करते हैं बेटे, तो है 54 पद है। उसमें परिवहन उप निरीक्षक की बात करते हैं, जो आरटीओ जिसे आप लोग समझ रहे हैं आप लोग। ठीक है, रेलवे जो आपका आरटीओ के तहत जो भर्ती होती है ये, ठीक है, परिवहन उप निरीक्षक जो एसआई होते हैं आरटीओ वगैरह में, उनके पदों की संख्या 33 है। तो कुल मिला के पदों की संख्या जो जाई है बेटे, वो गई है, टोटल पद है 427 पदों पर भर्ती है। लेकिन अभी ये पद बढ़ेंगे, फिर से क्या बोला मैंने, अभी ये पद बढ़ेंगे। अब मेरे समझ नहीं आता, एक तो ये लोग ना बहुत अजीब हैं, एमपीपीएससी बहुत अजीब करती है। ठीक है, अभी परिवहन उप निरीक्षक की भर्ती कितने ग्रेड पे की बेटा, कितने ग्रेड पे, 2800 ग्रेड पे। अब इस 2800 ग्रेड पे के लिए ससुरा पीटी करो, मेंस करो, इंटरव्यू करो, तब जाके भर्ती मिले। कितना अजीब है। इससे अच्छा इसको क्या करना चाहिए, मतलब 2800 ग्रेड पे समझते हो, तब इंस्पेक्टर क्या ग्रेड पे से भी नीचे ग्रेड पे है इसका, तो समझ में आया कुछ। एमपीएसआई का ग्रेड पे कितना है भाई, 3300 जा रहा है। ठीक है, अगर आप मतलब आप चर्चा करें तो उसको ग्रेड पे कितना ज्यादा है, और इसका ग्रेड पे कहां गिरा दिया इसको, सोचो। मेरे समझ नहीं आता इसको क्यों किए यहां पर। इसको क्या करना चाहिए, इसको या तो ग्रुप 2 सब गया कि एमपीएसआई के साथ इसको क्या करना चाहिए था, डालना चाहिए था, सच बताऊं तो। ठीक है, ये कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये चीज दिमाग में रखें। खैर आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, ये क्या नाम है, हेलो
चलिए इसमें चर्चा करेंगे और इसमें ठीक है चर्चा करेंगे। ठीक है हाँ सर एमपी सेट का सर मोहित गौर क्लास बंद है, कॉल व्हाट्सएप में भी व्हाट्सएप किया बहुत सारा। ठीक है कौन से नंबर व्हाट्सएप किया बेटा? 08 वाले नंबर पे क्या? ठीक है भाई टीम जो सारे मैसेज चेक किया करो भाई। ठीक है बच्चों के, और उसको बताओ तो भाई तुम्हारा बैच कौन सा है, तो ये सब लिखे हो कि नहीं, ये सब लिख के भेज देना। नहीं तो मेरा नंबर भेज दिया करो, क्या तकलीफ हो जाती है, 2221 नंबर चल रहा है मेरा, उसे भेज दिया करो। लेकिन ठीक है ठीक, अरे जिसमें कोर्स कंप्लीट हो गया होगा तो बच्चों को बोल दो भाई उसमें कोर्स कंप्लीट हो गया आपका, बार बार थोड़ी रिपीट करेंगे, समझा दो अच्छे से एक बार कि भाई ये वाला कोर्स आपका कंप्लीट हो चुका है, अगर कुछ रह गया है तो आप बताइए, है कि नहीं? गुड, आइए तो ये दिमाग में रखेंगे आप लोग, ये बहुत बड़ी बात है। आरक्षण प्रक्रिया जो मध्य प्रदेश के जो है बाकी आरक्षण जो 1900 की जाएगी, ये आपका बहुत रहा बेनिफिट रहा इसमें, ये हमने सारी चीज समझ गए। इसका आवेदन करने की जो तिथि की बात कर जाते हैं बेटे, तो आवेदन करने की तिथि जो आप विज्ञापन की 30 है, आवेदन करने की तिथि 10 है, और आपका एग्जाम से लेकर तमाम चीज इसमें आ चुकी हैं, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है तो अगर इसमें देखेंगे आप लोग, दूसरी चीज एक जो अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगर आप लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे परीक्षा योजना कैसी है, तो इसमें थोड़ा सा जो नेगेटिव मार्किंग को लेकर चर्चा चल रही थी उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। इसमें 3 चरण है, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा की योजना जो है आयोग की वेबसाइट पर विज्ञापन के साथ ही प्रकाशित किया जा रहा है, अभ्यर्थी जो है परीक्षाओं की योजना पाठ्यक्रम डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है अच्छा, इस पे और कुछ चीजें नेगेटिव मार्किंग की बात की जाते हैं। ठीक है देखो आप समझेंगे कि कुछ आपत्तियों के बारे में बात की जाए, अगर गलत उत्तर दिया गया तो विकल्पों में अन्य विकल्प सही है तो उत्तर कुंजी संशोधित किया जाएगा। प्रश्न की हिंदी अंग्रेजी अनुवाद में भिन्नता की स्थिति केवल हिंदी अनुवाद ही मान्य होगा। ऐसे प्रश्न जिसका दिए गए विकल्प से एक से अधिक सही उत्तर है, सभी सही उत्तरों को मान्य किया जाए। देखना बाद में आप लोग बहुत केस लगाओगे इसमें, ठीक है मुझे पता है, इसलिए आप इसको पढ़ लो। और विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा समस्त अभ्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात अंतिम अंतर कुंजी बनाई जाएगी तथा वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी, और अंतिम उत्तर कुंजी प्रकाशन के पश्चात कोई भी आपत्ति पत्र व्यवहार मान्य नहीं किया जाएगा। विषय विशेषज्ञ समिति निर्णय अंतिम होगा, ये इनका कहना है। ठीक है तो ये दिमाग रखेंगे। प्रारंभिक परीक्षा परिणाम के लिए चर्चा करेंगे हम, तो शहरों के आधार पर है। ठीक तो कोशिश ये करी जाएगी। बाकी यहाँ पर अभी तक जो है इसमें कहीं भी नेगेटिव मार्किंग के लिए कुछ भी इसमें चीज नहीं दी है, तो इसका मतलब है कि नेगेटिव मार्किंग आपका इसमें से आप वंचित हो, बच गए। ठीक है 1 मिनट और देख लेते हैं कहीं आपका पता चले। हाँ ये शारीरिक मापदंड है, गृह, पुलिस, वाणिज्यिक, कर आबकारी, जेल विभाग, परिवहन, इन सब के लिए आपको 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए बॉयज की, और गर्ल्स की 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए डीएसपी वगैरह की हाइट बनने के लिए। प्लीज ध्यान रखने का प्रयास करें। चलिए और कुछ इस पे नहीं है, जो बताना था सब कुछ बता दिया गया है। छूट की बात की जाए तो बाकी छूट इसमें दी गई है। ये ऑनलाइन आवेदन करते समय की है। चलो बेटा नेगेटिव मार्किंग का कोई भी कहीं भी निर्देश नहीं आया, चलो बच गए एमपीपीएससी वाले बेचारे, है ना। लेकिन कमाल की बात है हमारे बेचारे जो वो हैं वर्ग 1 वर्ग 2 वर्ग 3 वाले, उन बच्चों के साथ नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम कर दिया गया है। खैर कोई बात नहीं, जो भी हुआ है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है आप अच्छे से जानते हैं आप लोग। ठीक सिलेबस की बात तो करेंगे, बाद में करेंगे। यहां पर चीज है, ये यहां पर एक स्पष्टीकरण दिया गया, इस स्पष्टीकरण को पढ़ सकते हैं आप लोग चर्चा से। ठीक है कि प्रश्नों के उत्तर ओएमआर सीट पर यथास्थान उत्तर अंकित करने का निर्देश है, इन्हें ध्यान से पढ़ें। प्रश्नों को उत्तर देने के लिए ओएमआर सीट पर आवश्यक संख्या है, प्रत्येक प्रश्न क्रमांक के नीचे क्रमांक 4 गोले हैं।
उसमें 4 वैकल्पिक उत्तर दिए हैं। इनमें से सही उत्तर चुनकर संबंधित प्रश्न क्रमांक के नीचे गोले में से एक गोला पॉइंट करें। एक से अधिक गोलों करने पर मूल्यांकन नहीं किया जाएगा और ओएमआर शीट में उत्तर अंकित कर उसे काटने मिटाने पर मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। यहाँ पर भी साफ तौर पर यहाँ पर है कि कहीं भी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग की चर्चा ऐसी कुछ नहीं है, इसलिए हमारे लिए जो है थोड़ा सा काफी महत्वपूर्ण हो गया। चलिए बहुत अच्छा है, नहीं तो बहुत हाईलाइट से लिखा होता है आपका क्या नेगेटिव मार्किंग वालों को क्या दिया जाता कि नेगेटिव मार्किंग है, मतलब नेगेटिव मार्किंग के इसमें समस्या नहीं है। चलो बच गए। इस बार फिर से तुक्का वालों का जय हिंद जय भारत। तुक्का वालों को थोड़ा सा एक बार फिर से मौका मिल गया, ठीक है। चलिए शाबाश, इसी बहाने आप लोग खुश हो जाइए कि आपका ऐसा कुछ भी नहीं है और तमाम जो बैचेस हैं आप लोग, चाहे आबकारी जैसे कांस्टेबल की बात आप कर रहे थे या बात करें एमपीपीएससी की बात करें, ये जो भर्ती है मुझे लग रहा है जो आपकी पटवारी वाली भर्ती है, इस भर्ती ये भर्ती मुझे ज़्यादा अच्छी लगी आप लोगों के एमपीपीएससी से ज़्यादा। इस भर्ती में इसलिए अच्छी लग रही है क्योंकि इसमें जो 2800 ग्रेड पे की बात की जा रही है उससे अच्छा ग्रेड पे तो आप लोगों को इसमें भाई यार कौन है आप, मतलब उससे अच्छा ग्रेड पे तो आप 4200 ग्रेड पे की भर्ती तो आपके व्यापम करवा रहा है आपका। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के लिए ज़्यादा ये सुविधाजनक रहेगा। प्लीज़ थोड़ा सा दिमाग रखने का प्रयास करें और जानने का प्रयास करें क्योंकि ये काफ़ी बेनिफिट रहेगा आप लोगों के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग जो भी हैं, जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि आप लोग जो है प्लीज़ थोड़ा सा इस भर्ती को मत छोड़िएगा, ठीक है। थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं सिलेबस स्कीम की, ठीक। सिलेबस और स्कीम में चर्चा करके चलते हैं क्या क्या सिलेबस है, ठीक है। तो सिलेबस क्या रहेगा, सिलेबस उन्होंने पहले ही डाल रखा है एग्जाम सिलेबस के लिए, तो एक बार इसमें आप लोग चले जाइएगा। वही यूनिट वाइज आपके सिलेबस है, जो स्टेट फॉरेस्ट सर्विस का है, जो स्टेट फॉरेस्ट उसका है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस का है, तो ये इन्होंने पूरा अपडेट कर रखा है। तो इन्होंने अभी सिलेबस में कोई बदलाव नहीं, नया सिलेबस बदलाव नहीं है, जो सिलेबस इनके पास पहले था उसी सिलेबस के आधार पर चीजें लेंगे, ठीक है। और कुछ और क्वेश्चन अगर आपके पास है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब आप लोगों के पास क्वेश्चन, आपकी क्वेश्चन जो प्रश्न है, आपके प्रश्न आमंत्रित हैं। अब आप लोग अपना, आपकी बारी है, अब आप लोग प्रश्न पूछिए। आप लोग तो तैयारी कैसे, तैयारी सिंपल, चौहान एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। ऑफलाइन क्लास के लिए इंद्रपुरी ब्रांच हमारा है, सुपर 50 बैच पीटी के लिए। इंद्रपुरी ब्रांच में जनवरी से बिल्कुल सुपर 50 बैच स्टार्ट होगा, गारंटेड बैच पीटी क्लास। लेकिन हाँ, कूटने वाला बैच हो, कूटने न समझ, डांट फटकार पड़ेगी आपको। 7 से 8 घंटे की अगर मेहनत कर सकते तभी उसमें ज्वाइन करिएगा, अन्यथा मत करिएगा। क्योंकि वो जो बच्चों को उसमें लिया जाएगा 10 जनवरी से या 5 जनवरी, जो भी वैसे बच्चों को लिया जाएगा जो बिल्कुल पीटी ओरिएंटेड हो। थोड़ा सा टेस्ट लिया जाएगा कि उसके लायक है भी नहीं है। पता चले कोई भी आया मुंह उठा के चलाया तो उसको साफ तौर बोल दिया जाएगा भाई तुम्हारा हो पाएगा कि तुम्हारा नहीं हो पाएगा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं है, तब तो उसको पढ़ाया जाए, है कि नहीं, तो उसकी तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ, एक हमारे भैया जी हैं, कुछ कह रहे हैं कि गुरुजी यदि एसटी कैटेगरी में गेस्ट सीट टीचर में सीट्स खाली रहेगी तो क्या वो गेस्ट में अदर गेस्ट कैटेगरी में भरी जाएगी या फिर नॉन गेस्ट भरी जाएगी? देखो भाई क्या दिक्कत है उसमें, बस उसको बोलो भैया बायोकेमिस्ट्री मिल जाएगी, चले आइए। सर एमपीएसआई भी बता दो। अरे ये पुलिस वाली भर्तियां आपकी अलग से आएंगी, इसको टेंशन, अभी इसके बारे में पता पूछ लो आप लोग। मुझे सुपर 50 में पढ़ना है सर। अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक है सर। ईडब्ल्यूएस का फीस में छूट क्यों नहीं मिला? अब नहीं मिला, क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है। चलिए तो कोई और दिक्कत, कोई और परेशानी तो मुझे एक बार बता दीजिए, अवगत करा दीजिए अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है। चलिए सर, सिलेबस तो अपलोड, सर नोटिफिकेशन साथ उनको सिलेबस तो भी अपलोड करना चाहिए था। अरे सिलेबस वही है यार, वही यूनिट वाइज 10 यूनिट वाइज सिलेबस है। आओगे तो कल एक शाम को एक अच्छी से चर्चा करके बता देंगे, पूरे सिलेबस के बारे में बता देंगे। और अभी अच्छी खुशखबरी की बात इसमें भी और भी है, क्योंकि अभी ये भर्तियां पद बढ़ेंगे बेटे। अभी आपको आप देख रहे हैं ना कि 427 जो पद हैं अभी ये पद बढ़ेंगे, ये कम से कम नहीं तो जाएंगे 600 अप्रॉक्स पद पहुंच जाएंगे, समझ रहे हैं आप? तो 20 गुना बच्चे लिए जाएंगे, 6 दूना 12, मतलब आप मान के चलिए इस बार जो कम से कम 15-16 हजार बच्चे पहुंच जाएंगे कहां, मेंस के लिए। इस बार बड़ी संख्या में लोग मेंस देंगे इस बार, ठीक है, बड़ी संख्या में मेंस देंगे इस बार। सर ओबीसी इसमें भी 27% ही दिया गया है, लेकिन वो एक मुद्दा लगाया गया है 87% और 13%। तो कोशिश ये करना कि आपका इसमें आए,
ये वाले ज्यादा सेफ रहते हैं। इधर तो यह है कि आया राम या कि गया राम, इधर वाले में आपका वो है 50-50, आया राम या कि गया राम। और ये ऑलरेडी विवादित है, इस पर ऑलरेडी पिटीशन है कि पहले से विवादित है, उसकी दिक्कत नहीं है। सर यूपीएससी नहीं, अभी यूपीएससी का बैच तो लॉन्च नहीं करना है, अभी तो पहले इसको पढ़ाना। अपने पास जितनी एक्सपीरियंस आ चुका है एमपी को लेकर के, एमपी एग्जाम को लेकर के, बाकी यूपीएससी के लिए आप कहीं और ज्वाइन कर सकते हैं जो अच्छे हों। अपन नहीं कहेंगे कि अपन अभी नहीं पढ़ा सकते, अपन कुछ सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं यूपीएससी के लिए, लेकिन अभी अपनी वो टीम जो है पीएससी के लिए आ गया, पीएससी ओरिएंटेड है, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना कि कुछ भी शुरू कर देंगे। जो अभी है, जैसे व्यापम के एग्जाम मैंने खुद निकाले हैं, पीएससी मैंने खुद मेंस दिया हुआ है, खुद वेट कर रहा हूं, तो मतलब कॉन्फिडेंस है इस बात का कि हम बच्चों को निकलवा देंगे, क्योंकि जिस रास्ते से हम गए हैं वो रास्ता हमें अच्छे से पता है, उस रास्ते हम सफल हुए हैं तो रास्ता हमें पता है। इसलिए मैं बोला हूँ गारंटेड बैच की क्यों बात की, एमपीपीएससी वाले पीटी बैच की, कि जो आप लोग जाते हो लाखों लाखों रुपए फीस देते हो यहाँ हो जाकर के, वो सिंपल है, आप जो है इसमें अपना इन कर सकते हो, आप इसमें कोई दिक्कत की बात। सर एमपीएससी आएगी? बिल्कुल आएगी, 100% आएगी। चले फिर, तो थैंक यू सो मच, अपना सब लोग ध्यान रखेंगे और खूब सारा अच्छा पढ़िए, मेहनत करिए, इस बार मत छोड़िएगा जॉब, क्योंकि इस बार अगर आपने छोड़ दिया तो बहुत तकलीफ में पड़ जाएंगे आप, क्योंकि इस बार के बाद अब भर्तियां जो है वही फिर से 100, 150, 200, 250 वाली में आ जाएगी मोड़ में। ये पहली बार है कि ये पहुंचेगी भी 600 से करीब पहुंचेगी भर्ती, ठीक है। ओके, बाकी चौहान अकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करके क्लासेस स्टार्ट करें। थैंक यू, नमस्कार, बाय बाय। सर मेंस का मुझे खुद का एवेल्यूएशन नहीं आ रहा, नहीं खुद का नहीं आ रहा तो चेक कराओ ना किसी से। भाई देखो, तो किसी एक बात मैं आपको बता, थोड़ा सा रणनीति बता दूं फिर चलते चलते। रणनीति क्या है, ठीक है भाई, मेरी रणनीति क्या है, इसको एग्जाम को पहले पीटी ओरिएंटेड करिए आप लोग, क्योंकि पीटी बड़ा अच्छा खासा समय मिलेगा आपको। तो अगर आप पीटी कर रहे हैं आप तो तय है, आप 1 वीक पढ़िए, उसके बाद एक टेस्ट दीजिए, सिंपल है। 1 वीक पढ़िए, एक टेस्ट दीजिए, और एक दिन जो संडे का समय होता है उस संडे को आप टेस्ट नहीं देंगे, संडे को सिर्फ आप मेंस के क्वेश्चन लिखिए और कुछ मत करिए। आप मंडे टू फ्राइडे, ये जो मेरी स्ट्रेटजी है, मंडे टू फ्राइडे पढ़िए, सैटरडे को आप पीटी का टेस्ट दीजिए और संडे को आप मेंस का टेस्ट दीजिए। बस ये आप रूटीन में फॉलो कर लीजिए, उतार लीजिए रूटीन में। और पर डे कम से कम आपको जो है 8 से 10 घंटे पढ़ना है, और इतना पढ़ना ही पढ़ना, किताब के साथ बिताना ही बिताना है। अगर आपको डिप्टी कलेक्टर या डीएसपी के रैंक पे जाना है तो इतना आपको पर डे किताबों से मोहब्बत होनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि किताबें नहीं पढ़ पा रहे हैं आप, तो इंटरनेट से मोहब्बत होनी चाहिए। इंटरनेट में वो सोना बाबू, इंस्टाग्राम, ये सब नहीं, बल्कि इंटरनेट में कुछ न्यू टेक्नोलॉजी, जैसे आप बात करते हैं पब्लिक डिपार्टमेंट्स ने कुछ नई एक्ट लेकर के आया है, या हम बात करते हैं कुछ जो गवर्नमेंट जो पीआरआई हमारा, ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, उसका थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए क्या इनोवेशन हुए हैं, एग्रीकल्चर में क्या इनोवेशन हुए हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने क्या इनोवेशन किए हैं, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं रोबोटिक्स में क्या इनोवेशन किए हैं, थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं मध्य प्रदेश में नई नई योजनाएं जो चल रही, तो मध्य प्रदेश के एक जनसंपर्क एक अपना खुद का उनको वो है क्या, वो पूरा वेबसाइट उसको पढ़ लीजिए। लोकसभा की वेबसाइट में चले जाइए तो वहां आपको बहुत सारी चीज मिल जाएगी, ठीक है। तो जब आप ये थोड़ा सा करेंगे ना तो आप ऑटोमेटिक बूस्ट होते रहेंगे, तो उससे फायदा ये होगा आपका कि पीटी तो आपका चलो निकल ही जाएगा, पीटी के बाद मेंस में लिखने के लिए आपको एक बड़ा भारी भरकम आपके पास क्या हो शस्त्र मौजूद होगा। और जो भी चीज पढ़िए, इंपॉर्टेंट चीज को क्या करते जाइए, बीच में नोट्स करते जाइए, ठीक है। तो एक किताब कॉपी रखिए, उसको नोट करते जाइए, तो आपको बड़ी काम देगी बाद में, ठीक। चलते हैं, थैंक यू।